गया। गीतावली में लिखा है, पिछली बार कहा भी था, चित्रकूट अति विचित्र सुंदर वनमयी पवित्र पावन सहित सकल मल निकंदिनी कानुज जहाँ बसत राम लोक लोचना विराम कानुज जहाँ बसत राम लोक लोचना विराम वामंग वामावर विश्ववंदिनी वामंग वामावर विश्ववंदिनी। और जब महाराज जी ने हमको श्री रामचरितमानस लिखवाया था तो चित्रकूट के संबंध में लिखवाया था। चित्रकूट कूटस्थ भूमि की महिमा मुनि ने गाई है। अमित अनंत असीम सकल सीमाओं पर प्रभुताई है। कारणी द्वादश वर्ष द्वादशी शरणागति प्रगटाई है। श्री सदशी अद्वैत यही चोतरी हचलाई है। श्री सदशी अद्वैत यही चोतरी हचलाई है। ऐसी चित्रकूट की भूमि में हम आए हैं, भौतिक रूप से और राम नाम के द्वारा अभौतिक रूप से। एक फिजिक्स है, एक मेटाफिजिक्स है। तो भौतिक रूप से शरीर से हम यहाँ आए हैं और मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहम के पार से इस अभौतिक तत्व में रमण करते हुए इस चित्रकूट को हम अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। इसीलिए उस पत्र में लिखा था, पत्र में अनायास मिटी जाए गो संकट तुलसी को। अनायास, कुछ करना नहीं पड़ेगा, अनायास ही मिल जाएगा। और संकट कितने हैं वो जितने लोग बैठे हैं भली बात सब लोग जानते ही हैं। सबसे बड़ा संकट यही है कि मनुष्य का शरीर पाने के बाद और अभी तक जो हमें करना चाहिए, जितना करना चाहिए या जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। करने से आगे नहीं बढ़ पाए, होने में नहीं पहुंच पाए, है में नहीं पहुंच पाए, तो अभी कहाँ हैं हम? कहीं नहीं। इसलिए सबसे बड़ा संकट है कि संसार में फंस जाना, संसार में उलझ जाना, संसार में ऐसा उलझ जाना कि छूटना मुश्किल हो जाए। जैसे ऊन का गोला खोलते जाइए और फिर उलझ जाए और फिर गोला बनाने लगिए तो कितनी मुश्किल होती, चाहे कोई ऊन हो या धागा हो। जब खोलते जाएंगे और गोला बनाने के लिए फिर से जब उसको उलट पलट गया तो सुलझने में बहुत टाइम लगेगा, मुश्किल हो जाता है। किसी उर्दू शायर ने लिखा भी है, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाया है। बहुत सोच के उलझाया है। जो संसार की रचना हुई है वो बहुत सोच समझ के की गई है। इतना उलझा दिया कि इसमें उलझते ही गए। हमारे बाबा गुरु जी ने लिखा है कि उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। तमन्नाएं जो तेरी हैं फुहारे हैं, ये सावन की तमन्नाएं जो तेरी
भरी हैं, फुहारे हैं ये सावन की, फुहारे सूख जाती हैं, फुहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। मत उलझो, गुरु सावधान करा रहे हैं, उलझते चले जा रहे हो, कैसे छूटेंगे और कितना उलझते हैं। आज पुराना एक कैसे छूट गया है लग रहा है, बहुत पहले हम बहुत कहा करते थे, फिर आज याद आ गया कि कहाँ कहाँ उलझे हैं। कि बाल वयस सब खेल गंवाई, तब तो रहा नहीं कुछ ज्ञान, तरुणावस्था की मादकता में केवल तरुणी का मान, वृद्ध भये तब रात दिवस है नाना चिंताओं का गान, दुर्लभ मानव तन का करके किया न परमेश्वर का ध्यान। यही संकट है कि दुर्लभ मानव जीवन पाके और परमेश्वर का ध्यान, भगवान का नाम, नाम रूप लीला धाम, उसको हमने स्मरण में नहीं रखा, संसार का स्मरण करके भगवान को भूल गए। वही जितना टाइम हम भूल रहे हैं वही हमारे संकट का समय है, दुख का समय है, और उसी में हम फंसते चले जा रहे हैं। और संसार ही दिखाई देता, जिस वातावरण में रहेंगे, अगर धार्मिक चीजें या गुरु की बताई हुई बातों की प्रधानता हम नहीं रखेंगे तो संसार भी तो सामने आएगा। कि देखते रहे जग कोई, भगवान नहीं मिल पाए, इन हवा महल सपनों से अभिमान नहीं धुल पाए। ये हवा महल के जो सपने आप बना रहे हैं, इनसे अभिमान नष्ट नहीं होगा, और अभिमान नष्ट नहीं होगा तो ये संकट बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। संतों का यही काम है कि बार बार याद दिलाते रहना, बार बार रिवीजन कराते रहना, बार बार पूछते रहना, बार बार समझाते रहना, फिर से कि शायद अब से ये मान जाए। अब से मान जाएगा तो वहीं से डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सावधान कर रहे हैं, तो गुरुवाणी बोल रही है कि मानो जाओ सावधान, संघर्ष कलह का कारण है, ये ऊंच नीच की भेद दृष्टि तुमने ईश्वर की दुनिया में रच ली है, अपनी क्षुद्र सृष्टि जिसका कि तुम्हें मिथ्याभिमान, मिथ्याभिमान है। अब कितनी कितनी चीजों का अभिमान ये बताने की जरूरत है नहीं, उसी में पिस रहे हैं, उसी में संकट में पड़े हुए हैं, चारों तरफ भिड़े हैं, चारों तरफ उलझे जा रहे हैं। लेकिन अचानक जब गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, गुरु की कृपा प्राप्त होती है, करुणा प्राप्त हो जाती है, उस करुणा के द्वारा उन्हें कौन संकट से उबारता है? वो गुरु उबारते हैं। पहले घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त यार, इन सब की प्रधानता थी, उसमें उलझे रहते थे, और गुरु के मिलने के बाद दूसरा संसार मिल गया, जिसे असंसार कहते हैं। असंसार का मतलब भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता जी और हनुमान जी का संसार हो गया असंसार। कामनाथ जी का संसार हो गया, कामदमणि का संसार हो गया, चित्रकूट का संसार हो गया। ये असंसार है। संसार दो प्रकार के हैं, एक संसार है, एक असंसार है। तो ये असंसार का जो वास्तविक धार्मिक संसार है, उसके संबंध में महाराज जी ने एक बहुत अच्छा पद लिखा है। किसी का सुरम्य संसार मिला, श्री का सुरम्य संसार मिला, श्री राघवेंद्र सरकार मिले, श्री राघवेंद्र
सरकार मिले, पद सेवा का अधिकार मिला, पद सेवा का अधिकार मिला, श्री का सुरम्य संसार मिला। जब श्री का सुरम्य संसार, सुरम की व्याख्या करने का समय नहीं है। जब राम का संसार मिल जाएगा, राम नाम का संसार मिल जाएगा, राम नाद का संसार मिल जाएगा, नादाकार परम सदगुरु का असंसारी संसार मिल जाएगा, तो चित्रकूट में हम पहुंच जाएंगे और चित्रकूट का वास्तविक स्वरूप हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। और जब ये संसार मिलेगा असंसार, तो होगा क्या? ये जो आपका संसार है, इसके लिए गोस्वामी जी स्पष्ट घोषणा करते हैं कि रमा विलास राम अनुरागी, तजहि बमन जिमि नर बड़ भागी। रमा विलास, यहाँ से लेकर रमा विलास तक के संसार को वमन के समान, उल्टी के समान, कै के समान छोड़ देते हैं। अभी उदाहरण तो बड़ा गंदा है, लेकिन उदाहरण दिया तो जाएगा ही। जैसे कोई उल्टी करे, कै करे, तो उल्टी करके उसको धोने के लिए पानी ढूंढेगा, सफाई करना चाहेगा। एक आदमी ने उल्टी की और फिर उसने सोचा कि लाओ साफ कर दे, अंदर गया बाल्टी भर के पानी लेने। जब लौट के आया तो देखा उल्टी एक कुत्ता चाट रहा था, तो साफ कर दिया था उसने, धोने के बाद धो दिया, लेकिन उसको ज्यादा फेंकना नहीं पड़ा। तो वही जो उल्टी आप छोड़ के आएंगे या तय करके आएंगे, उस कुत्ते के लिए डिनर और लंच हो जाएगा। लिखा है कि जो विषया संतन तजी, मूढ़ता ही लपटात, ज्यों नर डारत बमन करी, स्वान स्वाद सो खात। तो कुत्ता नहीं कहा जा रहा है, स्वान वृत्ति होती है, अंदर भरी रहती है। और ये जैसे कोई आदमी है, तमाम सारे लोग संसार में होते हैं, तो कुछ तो स्वर्ग से आते हैं, वो बड़े धनवान होते हैं, बड़े पुण्यवान होते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई सांसारिक तकलीफ नहीं होती है। कुछ अनेक लोगों से आते हैं और कुछ पर भगवान की कृपा कबहू कर करुणा करके ही उस टाइप में आते हैं जिनमें संतों का साथ मिल जाता है। और कुछ डायरेक्ट जो पशु होते हैं, जानवर, किसी कारण से किसी संत का जूठा खा लिया, किसी संत का उसे उस कुत्ते को साथ मिल गया, तो वो जब सीधे आदमी बनेगा तो धीरे धीरे उसकी स्वाद मिटती जाएगी ना। तो ये सब चीजें उदाहरण के लिए बताई जाती हैं। इसलिए ये संसार एक झमेले के समान है, इससे बचने के लिए संत बताते रहते हैं। एक पद में लिखा है कि सभी को संदेश देना, भजन का उपदेश देना, झूठ है जग का झमेला, बात सद्गुरु ने बताई। झूठ है जग का झमेला, झमेला कहा गया, वही जो उलझने वाली बात कही है, वही पूरा झमेला है। सुनने में बड़ा मजा आता है, इस समय ऐसा लग रहा है कि अब ये सारे झमेला छोड़ के और बिल्कुल हो गए परम संत गति में। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है, इतने लोग इसमें बैठे हुए हैं कि जिनकी प्रोग्रेस हुई है, जिनके भावों में बदलाव हुआ है गुरु के सानिध्य से। और हम तो ये कहेंगे कि सारे लोग बहुत ही, मतलब प्रशंसा नहीं शब्दों के द्वारा की जा सकती, जिनको गुरु का साथ मिला, जो बराबर चित्रकूट महाराज जी के साथ आ रहे हैं और महाराज जी का सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ, वो इस झूठ झमेले से बचते चले आए। और बचे भी हैं बहुत सारे, ये सबके लिए बात नहीं लिखी जा रही। जो नए नए आते हैं, जो कभी नहीं समझ पाते हैं, उनको फिर से जगाने के लिए ये बातें कही जाती हैं। बहुत से लोग इससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हिंदी में लिखा है, आपको कहा तो ना पुराना कैसे खुला है, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक,
परिवार के सब लोग चलेंगे मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा कायम, न जग का झमेला रहेगा। झमेला